इराव्या अपनी गाड़ी से बाहर निकलती है और घर के अंदर जाती है। उसके बाद वो आराम से वहां सोफे पर जाकर बैठ जाती है। आराम से फैल कर आज वह अपने पूरे घर को गौर से देखती है। यह घर उसे कभी अपना नहीं लगा, पर आज पहली बार लग रहा था जैसे यह घर सचमुच में उसका अपना ही हो। उसके पति का घर, जो उसके पति ने स्पेशली उसके लिए बनाया है, क्योंकि इराव्या अद्वैर्य की फैमिली की शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी और वहां सबको नुकसान पहुंचाने का कोई ना कोई नया तरीका ढूंढती थी। इसलिए अद्वैर्य ने उसे स्पेशली अलग घर बना कर दिया, जो काफी बड़ा और आलीशान था। जरूरत का हर सामान उस घर के अंदर था। बहुत ही लग्जूरियस घर था उधर, और सब चीजें भी बहुत लग्जरी थी। जहां एक तरफ इस घर को देखकर उसके दिल में नरमी थी, वहीं दूसरी तरफ दर्द भी था। आंख के कोने से हल्के से आंसू की बूंद टपक जाती है जब वह अतीत में किए गए अपने घटिया कामों को सोचती है। उसने अपने मन ही मन कहा, मैं जानती हूँ मैंने बहुत कुछ ऐसा किया है जो माफी के बिल्कुल भी लायक नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान ने मुझ पर रहम करके मुझे एक मौका दिया है। इस बार मैं इस मौके को नहीं जाने दूंगी। इस बार मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, अपना पूरा जोर लगा दूंगी सब कुछ ठीक करने के लिए। इस बार चीजें पहले की तरह बिल्कुल नहीं होंगी। इस बार अद्वैर्य मेरा होकर ही रहेगा। आई स्वेयर ऑन गॉड। एक गहरी सांस लेकर उसने आंखें बंद की और कुछ ही सेकंड तक ऐसे ही बैठी रही। तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी, इराव्या। इराव्या की आंखें खुली। उसने पलट कर देखा तो पीछे एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी हुई थी। शॉर्ट स्कर्ट, हाथ में बहुत ही महंगा हैंडबैग, आंखों पर काले चश्मे, खुले हुए बाल, गोरा कॉम्प्लेक्शन, सुंदर सा चेहरा और लंबी चौड़ी हाइट, मॉडल की तरह परफेक्ट फिगर, और पैरों में बहुत लंबी लंबी हाई हील्स पहन रखी थी। बस लड़की को देखकर इराव्या की आईब्रोज सिकुड़ जाती हैं। इस लड़की को वह आखिर कैसे भूल सकती है? उस लड़की का नाम रेचल है, रेचल अग्निहोत्री। रेचल दरअसल अग्निहोत्री फैमिली की अडॉप्टेड बेटी है। कायदे से अद्वैर्य की बहन लगती है, लेकिन उसके दिल में अद्वैर्य के लिए बहन भाई वाला प्यार बिल्कुल भी नहीं है। अलग ही वाला प्यार था। मतलब अद्वैर्य उसका ऑब्सेशन था। और यह बात इराव्या को बहुत बाद में जाकर समझ आई है। उसे देखते ही उसके एक्सप्रेशन कठोर हो जाते हैं। अंदर ही अंदर उसके अंदर एक चिढ़ सी मच जाती है। इस लड़की का चेहरा देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। अतीत में इसी लड़की की वजह से उसके और अद्वैर्य के बीच में बहुत झगड़े, बहुत लड़ाइयां हुई हैं। यह हमेशा उसके कान भरने का काम करती थी और अद्वैर्य के पास जाकर फिर उसे संभालने की नौटंकी भी करती थी। ब्लडी डबल माइंडेड वुमन। ज्यादा कुछ रिएक्ट ना करते हुए इराव्या बस अपनी जगह पर बैठी रही और बोली, तुम यहाँ? रेचल चलकर उसके पास आई और बगल वाले सोफे पर बैठे हुए थोड़ी चिंता भरी आवाज में बोली, मैंने सुना कि तुम स्विमिंग पूल में गिर गई थी। आर यू ऑलराइट? इराव्या ने हाँ में अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वह किसी वेटर ने मुझे जरा पानी में गिरते हुए देखा तो उन्होंने मुझे बाहर निकाल लिया। 2 मिनट भी देर हो जाती तो। रेचल घबराहट भरे एक्सप्रेशन के साथ बोली, ओ माय गॉड इराव्या, तुम्हें संभल कर रहना चाहिए। तुम्हें तैरना नहीं आता। तुम ऐसे कैसे पानी में गिर गई? तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए था। रेचल ने बाहर से ये सब बोला। इराव्या ने कुछ नहीं कहा, रेचल के चेहरे की तरफ देखती रही। तभी अचानक उसे रेचल की आंखों में देखकर उसके दिमाग में चल रही बातें सुनाई देने लगी और उसका गुस्सा भी महसूस होने लगा। रेचल अपने दिमाग में फ्रस्ट्रेटेड होकर चिल्ला रही थी, सारे प्लान पर पानी फिर गया। किसी काम के नहीं है वो लोग। सिर्फ पानी में ही तो गिराना था। इतना ही तो कहा था कि जब तक दम ना निकल जाए इसका, कोई इसे देख ना पाए। लेकिन नहीं, सारा पैसा बर्बाद हो गया मेरा तो। कोई बात नहीं, इस बार बच गई तो क्या हुआ, अगली बार तो नहीं बचेगी ना। रेचल की बात सुनकर अंदर ही अंदर इराव्या हैरान हो गई। रेचल घटिया लड़की है, यह बात तो उसको पता थी, लेकिन उसकी जान से मारने के लिए उसने यह कांड किया था। ये सुनकर तो उसकी हैरानी का ठिकाना ही नहीं रहा। अंदर ही अंदर इराव्या गुस्से से उबल रही थी। सोफे के कवर को उसने अपनी मुट्ठी में इतना जोर से कस लिया, उसे अंदर से इतनी चिढ़ मच गई थी कि अभी इसके कंधे पकड़े सोफे से उठाए और खींच के एक थप्पड़ इसके गाल पर
जोर से मारे कि उसके हाथ की पांचों उंगलियां इस लड़की के गाल पर छप जाए और उसके बालों को पकड़कर ऐसे राउंड राउंड घुमाए, इतना जोर से जमीन पर फेंक के मारे कि सारे कि लड़की के बाल उसके हाथ में आ जाएं, सारे के सारे। राव्या को इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था कि सिर्फ वही जानती थी। अपने गुस्से को उसने किसी तरह कंट्रोल में रखा और रेचल की तरफ देखकर बोली, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं स्विमिंग पूल में गिर गई थी? राव्या की बात सुनकर रेचल कुछ सेकंड के लिए थोड़ा ऑकवर्ड हो जाती है। फिर कहती है, मैं एक्चुअली तुम्हारे दोस्तों के पास कॉल किया था मैंने ये जानने के लिए कि तुम कहाँ हो, तो बस वहीं से पता चला। फिर इराविया अपनी आईब्रोज को उठाकर बोली, मैं कहाँ हूँ ये तुम्हें क्यों जानना था? रेचल ने बात को बदलते हुए कहा, वो शॉपिंग के लिए मैं जा रही थी और मैंने तुम्हारे और मेरे लिए पूरे दिन का स्पा बुक किया था, फुल बॉडी मसाज, तो इसलिए तुम चल रही हो ना मेरे साथ? इराविया ने कुछ सोचा और फिर जवाब दिया, आज थोड़ा मुश्किल है, हम लोग कल चलते हैं ना? इस बात पर रेचल ने कहा, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। वो एक्चुअली क्या ना कि कल अग्निहोत्री मेंशन में ग्रैंड माँ का बर्थडे है, तो उसके लिए हम तैयार भी हो जाएंगे, मतलब मैं तैयार हो जाऊंगी, तुम तो शायद बिजी रहोगी ना कल। इराविया हल्का सा सर हिला देती है। रेचल अपने मन में बोली, तो हमेशा की तरह इस बार भी नाटक करके बवाल कर देना और बस मुंह उठाकर वहां पर मत चले आना। मैं तो बस वहां अद्वैर्य को देखना चाहती हूँ। उसकी बातों को इराविया बहुत साफ साफ सुन सकती थी। रेचल ने कहा, अच्छा तो फिर अब मैं चलती हूँ, ठीक है? इराविया ने बस हाँ में अपना सिर हिला दिया। रेचल उठकर जाने लगी, तभी इराविया की आंखें चमक गई, मानो उसकी आंखों में कुछ प्लान चल रहा हो। वो जैसे ही आगे बढ़ी, इराविया ने हल्का सा अपना पैर आगे किया। रेचल ने ध्यान नहीं दिया और इराविया के पैर से टकरकर वह एकदम जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ी। उसने हाथ भी आगे किया था इराविया को पकड़ने के लिए, लेकिन इराविया तुरंत थोड़ा सा पीछे हो गई और रेचल उसे पकड़ नहीं पाई, जिस वजह से वो मुंह के बल जमीन पर गिर गई और उसकी नाक से खून आने लगा। उसकी चीख निकल गई। उसे ऐसे अचानक मुंह के बल गिरते हुए देखकर इराविया के होठों पर शैतानी सी मुस्कुराहट ही आ गई। अपने आप को संभालते हुए नाक में तेज दर्द के साथ रेचल ने कहा, इराविया, ये तुमने क्या किया? मुझे गिरा दिया? रेचल की बात सुनकर इराविया अपनी आईब्रो सिकोड़ते हुए बोली, माइंड योर लैंग्वेज, मैंने तुम्हें नहीं गिराया, तुम मेरे पैर से टकरा गई, तुम्हारी वजह से मेरे पैर में भी मोच आ गई। इराविया की बात सुनकर रेचल ने उसकी तरफ पलट कर देखा। इराविया अपने पैर को सहला रही थी। उसके पैर को देखकर भी कुछ नहीं लग रहा था कि कुछ हुआ होगा। यहाँ रेचल की नाक टूट गई थी, खून निकल रहा था। उसे इराविया पर इतना गुस्सा आ रहा था कि बस पूछो ही मत। वह अपने दिमाग में चिल्लाकर बोली, कमीनी, हरामजादी, इसका बदला तो मैं तुमसे जरूर लूंगी, चाहे तुमने मुझे जानबूझकर गिराया हो या अनजाने में। और तुम्हारी वजह से मुझे कितनी चोट लगी है, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। वह अपने दिमाग में कुछ कुछ बोल रही थी, लेकिन इस बात से बेखबर थी कि वह जो कुछ भी बोल रही है इराविया उसको साफ साफ सुन सकती है। यहाँ तक कि वह अपने दिमाग में इराविया के बाल पकड़कर उसे घुमाने के बारे में भी सोच रही थी। ये चीज भी वह साफ साफ देख सकती थी। रेचल अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोली, प्लीज मुझे खड़ा करो ना। उसने रोने जैसी शक्ल बना ली थी। उसके घुटने पर चोट लग गई थी, वह एकदम से जमीन पर गिर गई थी, तो वह बेचारी खड़ी नहीं हो पा रही थी। इराविया खड़ी होकर रेचल के पास आई, अपना हाथ उसने आगे बढ़ाया। रेचल ने हाथ उठाकर इराविया के हाथ को पकड़ा। वह जैसे ही खड़ी होने लगी, अचानक इराविया ने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया और वह फिर एक बार धड़ाम से जमीन पर गिर गई और उसकी चीख निकल गई। अचानक से उसने हाथ छोड़ दिया तो रेचल हैरान हो गई। उसने इराविया की तरफ जैसे रोने जैसी शक्ल बनाते हुए और अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, ये क्या किया तुमने? मुझे फिर से क्या गिरा दिया? उसकी आवाज इतनी तेज हो गई थी कि इराविया के एक्सप्रेशन बिल्कुल डार्क हो गई। उसने कहा, आवाज नीचे करके बात करो मुझसे, समझी? और मैंने तुम्हें नहीं गिराया, तुम्हारा नाखून मुझे चुभ गया, मेरे हाथ की ग्रिप टूट गई, इसमें मैं क्या करूं? इराविया ने जानबूझकर ही उसे गिराया था और बड़ा मजा आ रहा था उसे इस तरह चोट पहुंचाने में। अपने गुस्से, अपनी फ्रस्ट्रेशन को वह पूरे तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। रेचल काफी ज्यादा हैरान थी। अचानक की इराविया का बिहेव काफी बदला हुआ सा नजर आ रहा था उसे। जैसे तैसे करके वह जमीन से खड़ी हुई और बोली,
शायद गलती से मेरी वजह से तुम हर्ट हो गई, रियली सॉरी। उसके बाद उसने अपना पर्स लिया और कहा कल मिलते हैं। फिर वे वहां से चली गई, गुस्से में उसे मन में कोसती हुई और नाक पर रुमाल लगाते हुए। उसके जाते ही राव्या ने अपने हाथों को झाड़ लिया और फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, चुड़ैल कहीं की, पूरा मूड ही खराब कर दिया मेरा। खैर छोड़ो, आज मुझे कुछ खास करना है, लेकिन क्या करूं। तभी वो किचन की तरफ देखती है और अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। आदि के लिए आज अपने हाथों से डिनर बनाते हैं। कहते हैं ना कि दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है ना। अगर उसे अच्छा खाना खिलाऊंगी तो वाकई में वो इम्प्रेस हो जाएगा। मुझे अपने पति के दिल में एक जगह जो बनानी है। मैं जानती हूँ कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, पर मेरी नफरत ने उसके दिल को चारों तरफ से दीवार खड़ी कर दी है, जहां तक अब मेरे जज्बात पहुंच ही नहीं पाएंगे। मुझे अब उस दीवार को तोड़ना है। ये सोचकर ही कि उसने कितना बुरा किया है अतीत में अद्वैर्य के साथ, उसका चेहरा उतर जाता है। फिर वो फटाफट से नहा धोकर अपने बालों को बांधती हुई किचन में आती है। घर में कुछ नौकर काम वगैरह कर रहे थे। कोई भी इराविया से कभी नजर मिलाने की हिम्मत नहीं करता था। उनकी एरोगेंट लेडी बॉस सचमुच में बहुत खतरनाक थी, लेकिन सबको अपने बॉस के लिए बहुत बुरा लगता था, यानी अद्वैर्य के लिए। घर के हर एक नौकर को इराविया से बहुत नफरत थी, बहुत ही ज्यादा। सिर्फ नौकर ही नहीं, सारे गार्ड, सारे बॉडीगार्ड, यहाँ तक कि वॉचमैन को भी। वह लड़की बिल्कुल भी किसी को पसंद नहीं थी। जैसे ही किचन में आई, किचन में काम कर रहे नौकर अचानक उसे देखकर हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। एक नौकरानी फटाफट से उसके पास आई और सर झुकाकर खड़ी होकर निम्र आवाज में बोली, मैडम आपको कुछ चाहिए? प्लीज हमें बता दीजिए, मैं तुरंत आपके लिए बनाकर ले आती हूँ। इराविया ने हाथों को झाड़ते हुए कहा, चाहिए। तुम्हें सब एक लाइन में खड़े हो जाओ, आज का खाना मैं बनाऊंगी। यह बोलकर उसने अपनी उंगलियों को आपस में फंसाकर मटका लिया। उसकी बातें सुनकर सबके मुंह खुले के खुले रह गए और हैरानी से सारे नौकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किचन में काम करने वाली खास नौकरानी पुष्पा यह सुनकर हैरान थी। पुष्पा थोड़ी अधेड़ उम्र की औरत थी, जो यहाँ खाना बनाने का काम करती थी नॉर्मली। इराविया ने जब उन सबको हैरान देखा तो आईब्रोज ऊपर उठाकर कहा, क्या मैंने किसी दूसरी भाषा में कहा जो तुम्हें समझ नहीं आया? मैंने कहा ना एक लाइन में खड़े हो जाओ, मैं जो भी बोलूं मुझे देते रहना, ओके? पुष्पा ने कहा, मैडम आप बताइए ना, आपको क्या खाना है, मैं बनाऊंगी अपने हाथों से, आपको यह करने की जरूरत नहीं है। इराविया ने पुष्पा की तरफ देखते हुए कहा, इस घर की मालकिन कौन है? पुष्पा ने थोड़ा ऑकवर्ड होकर और धीमी सी आवाज में कहा, जी आप। इराविया ने कहा, तो फिर यहाँ मेरी चलेगी, ठीक है? और जैसा कहा है वैसा कीजिए। उनके साथ जाकर खड़ी हो जाइए और जो मैं बोलूं मुझे वो सब दीजिए, समझे? पुष्पा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर वह चुपचाप पीछे जाकर खड़ी हो गई। इराविया हाथों को मसलते हुए सोचने लगी, क्या बनाऊं क्या बनाऊं? एक मिनट, आदि को खाने में क्या पसंद है? तभी अचानक इराविया को यह एहसास होता है कि उसे यह तक नहीं पता कि उसके पति को खाने में क्या पसंद है। यहाँ तक कि उसने तो कभी अद्वैर्य को अपनी आंखों के सामने खाना खाते तक नहीं देखा। क्या खाता होगा वो, कब खाता होगा? दोनों ने साथ बैठकर खाना खाना तो बहुत दूर की बात है, जब घर में होते थे तो कोशिश करते थे कि एक दूसरे की आंखों के सामने भी ना आए, तो यही अच्छा होता। इराविया को एहसास होता है कि उसे अपने पति के बारे में कुछ भी नहीं पता। 4 साल की शादी, फिलहाल के लिए तो सिर्फ 3 साल की है, क्योंकि 1 साल पीछे आ गई है ना। हाँ, तो 3 साल की शादी और अब तक उसे अपने पति के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। उसने एक गहरी सांस लेकर पीछे की तरफ देखा। उसने पुष्पा की तरफ देखते हुए कहा, वैसे आदि को खाने में क्या पसंद है? इराविया की बात सुनकर सब लोगों की आंखें और भी ज्यादा फट गई और सबके चेहरे पर शौक से भरे एक्सप्रेशन आ गए। उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी। एक तो ये उनके बॉस की पसंद नापसंद का खाना पूछ रही है, ऊपर से उसे प्यार से आदि भी बोल रही है। उन लोगों को अच्छी तरह से याद है, जो सालों से ये काम कर रहे हैं, उस लड़की ने कभी अपने पति को पूरे नाम के बगैर नहीं बोला, या फिर उसको सिर्फ गालियां ही देती रही। बस कभी मॉन्स्टर, कभी डेविल, पर कभी तो आदि तो उसने खैर कभी कहा ही नहीं। यह नाम जो प्यार से परिवार वाले लेते हैं उसका, उसने खैर कभी नहीं लिया। सबको अपनी तरफ इतना हैरानी से देखते हुए इराविया ने आईब्रोज को ऊपर उठा लिया और कहा,
तुम लोग फिर से मुझे ऐसे देख रहे हो? अरे मैंने ऐसा क्या पूछ लिया जो तुम्हें इतनी हैरानी हो रही है? पुष्पा थोड़ा नॉर्मल होकर बोली, आज आपने पहली बार सर को इतना। फिर तुरंत वो चुप हो गई। इरादा समझ गई कि वे क्या कहना चाहती है। उसे अपने सीने में बड़ा दर्द महसूस हुआ। वाकई में, पुष्पा ने जवाब दिया, सर तो बस उबली हुई सब्जियां खाते हैं। इराव्या ने आंख रोलते हुए कहा, मैंने सलाद सब्जी नहीं पूछा, मुझे ये बताओ उसे खाने में क्या पसंद है? उसकी कोई फेवरेट डिश आप क्या बनाती हो उसके लिए? पुष्पा ने थोड़ा सर झुकाते हुए कहा, वे बस सूप और उबली हुई सब्जियां ही खाते हैं। इराव्या आईब्रोज को ऊपर उठाकर बोली, और? पुष्पा ने कहा, और तो कुछ नहीं, इतने सालों में इन चीजों के अलावा उन्हें और कुछ खाते हुए हमने नहीं देखा। पुष्पा की बात सुनकर इराव्या हैरान हो गई। आगे सिर्फ उबली हुई सब्जियां और सूप लेता है खाने में, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं खाता? सारे नौकर ना में अपना सिर हिला देते हैं। बेचारा धैर्य। जहां इराव्या ढेर सारा खाना बनवाती थी, फिर खाती या बस ऐसे ही उसे फेंक देती, इतनी ज्यादा मूडी पर इरिटेटेड रहती थी। और यहाँ पर अधवैर्य ढंग से खाना भी नहीं खाता था। तभी अचानक उसे पुष्पा के दिमाग में उसकी सोच सुनाई देने लगी। इस लड़के के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? इतने दिनों से हमारे सर की जिंदगी को नर्क बना रखा है। क्या उतना काफी नहीं है जो अभी एक खाना बनाने का नाटक कर रही है? हे भगवान, बस बचा लेना, कहीं ये सर को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। मुझे इस डायन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। पुष्पा ने अभी अभी उससे डायन कहा। यह सुनकर इराव्या हैरान तो जरूर हुई थी, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। वह अच्छी तरह जानती थी कि घर के नौकर उससे बहुत नफरत करते हैं, क्योंकि सब अद्वैर्य के लिए बहुत सिंपथी रखते हैं। और जैसे ही उसकी हरकतें थी, वाकई में है तो वो गाली खाने के लायक ही। एक गहरी सांस लेकर उसने कहा, ठीक है, आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि मसाले कहाँ हैं, और आप सब लोग बाहर जाकर खड़े हो जाइए और दूसरा काम कीजिए। खैर, खाना मैं खुद बना लूंगी। पुष्पा ने ज्यादा कुछ ना बोलते हुए बस सारे मसाले उसे दिखाए, और उसके बाद वे सब लोग वहां से चले गए। कुछ सेकंड तक इराव्या चुपचाप खड़ी रही। फिर उसने तुरंत फोन उठाकर अपनी फ्रेंड के पास कॉल लगाया, जो कि एक मास्टर शेफ थी। दूसरी तरफ से खूबसूरत सी लड़की ने कॉल उठाया और कहा, हाय इराव्या, क्या बात है, आज बड़े दिनों बाद याद आई? इराव्या ने उस लड़की की तरफ देखकर कहा, स्नेहा, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो? स्नेहा ने कहा, क्या यार तुम भी, उसमें पूछने की कौन सी बात है, बताओ क्या हेल्प चाहिए? इराव्या बोली, मुझे कुछ अच्छे अच्छे डिशेस बनाना सिखाओ ना, मैं आज अपने हस्बैंड के लिए खाना बना रही हूँ। इराव्या की बात सुनकर स्नेहा कुछ सेकंड के लिए पोज हो गई। उसकी आंखें और मुंह खुला का खुला ही रह गया। एकदम से उसके चेहरे पर हैरानी के भाव नजर आने लगे। अचानक उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर इराव्या इरिटेट होकर बोली, प्लीज यार, अब तुम मत ऐसा करो। सबके चेहरे पर इतनी हैरानी देख देख कर मैं बिल्कुल पक गई हूँ। प्लीज बताओ ना कुछ। स्नेहा थोड़ा होश में आई और बोली, तुम अपने हस्बैंड के लिए खाना बना रही हो? वो हस्बैंड जिसे तुम्हें इतनी नफरत है, सीरियसली? इराव्या ने हाँ में अपना सिर हिलाया और कहा, अब मुझे बनाना सिखाओगी या फिर मैं यूट्यूब से देख लूं? स्नेहा ने गहरी सांस लेकर कहा, ऑल राइट ऑल राइट, अब मुझे यह बताओ कि तुम्हारे हस्बैंड को किस तरह का खाना पसंद है? आई मीन इंडियन, मैक्सिकन, थाई, इटालियन, किस तरह का खाना? स्पाइसी, स्वीट या किसी और तरह का? इराव्या ने मुंह बनाते हुए बोला, मुझे कुछ भी नहीं पता कि उसे क्या पसंद है। मुझे बस इतना पता चला है कि वो इतने सालों से बस बॉइल्ड वेजिटेबल या सूप ही ले रहा है। मैंने उसे कभी खाते हुए देखा ही नहीं, तो मुझे नहीं पता कि उसे क्या पसंद है। स्नेहा कुछ सोचते हुए बोले, ओके, मैं कुछ 4-5 डिशेज तुम्हें बताती हूँ, जिसमें स्पाइसी, नॉर्मल और स्वीट भी है। आई होप तुम्हारे हस्बैंड को ये सब पसंद आए। इराव्या की आंखें चमक गई और उसने कहा, हाँ बिल्कुल, स्टेप बाय स्टेप मुझे अच्छे से समझाओ। मैं पहली बार कुकिंग कर रही हूँ और मैं फेल नहीं होना चाहती, इस बार तो बिल्कुल भी नहीं। यह बोलकर इराव्या की आंखें हल्की सी उदास हो गई, पर वह डिटरमाइंड थी अपने पति का दिल जीतने के लिए। वह कुछ भी करेगी आज। स्नेहा मुस्कुराकर बोली, सेम्स लाइक फाइनली यू रियलाइज। ओके, मैं बताना शुरू करती हूँ और तुम संभाल कर करना। ओके, यह तुम्हारा पहली बार है, चोट मत खा लेना, समझी? तुम किसी सर्वेंट की हेल्प भी ले सकती हो। इराव्या ने ना में सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैं सब कुछ अपने हाथों से बनाना चाहती हूँ, किसी की हेल्प नहीं लेनी। उसके बाद स्नेहा मुस्कुराकर उसे बताना शुरू करती है और इराव्या खाना बनाना शुरू कर देती है। जितना आसान इराव्या ने सोचा था, यह सब
कुछ उसके लिए उतना भी आसान नहीं था। मसाले की सुगंध से ज्यादा उसे लगातार छींक आने लगती है, मिर्ची आंखों में चली जाती है तो वह उछल उछल कर बवाल मचा देती है, भागकर चेहरा धोती है। उसके हाथ मसाले से हल्का सा जलने लगे, मगर फिर भी अपने पति के लिए वह खाना बनाना जारी रखती है। तभी अचानक उसकी उंगली गलती से गर्म बर्तन पर लग जाती है और एकदम से उसकी चीख निकल जाती है। आ! स्नेहा थोड़ी चिंता भरी आवाज में तुरंत बोली, क्या हुआ? ऑल राइट? इराग्या ने हाँ में अपना सिर हिलाया और हाथ पर फूंक मारते हुए बोला, गलती से गर्म हाथ पर बर्तन हाथ सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ यार, बर्तन पर हाथ लग गया, वो गर्म था। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, आगे बताओ। लेकिन वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, उंगली पूरी तरह जल गई थी और उसे बहुत ज्यादा दर्द भी हो रहा था। तभी अचानक इराव्या को अतीत की कुछ बातें याद आती होती है। और वह और अद्वैर्य किचन में खड़े थे। इराव्या गुस्से से अद्वैर्य को देख रही थी। वो अद्वैर्य से बोली, होते कौन हो तुम मुझ पर हुक्म चलाने वाले? मिस्टर अद्वैर्य अग्निहोत्री, अपनी हद में रहो। अद्वैर्य की आंखें हमेशा की तरह बहुत ठंडी थी। उसने इराव्या से कहा, तुम्हें जो समझना है समझो। इराव्या इरिटेट होकर बोली, मैं बस अपने भाई से मिलना चाहती हूँ, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? अद्वैर्य शायद पानी गर्म था कर रहा था। इराव्या गुस्से में उसके सामने खड़ी थी। अद्वैर्य इराव्या से बोला, तुम नहीं मिल सकती बस, और अब इस बात को लेकर मुझसे और बहस मत करो। अद्वैर्य खास रिप्लाई ना करते हुए बस अपना काम कर रहा था। इराव्या को इतना गुस्सा आया कि उसने उबलते हुए बर्तन को अद्वैर्य की तरफ फेंक दिया। खोलता हुआ पानी पूरा का पूरा अद्वैर्य के ऊपर गिर गया। अद्वैर्य ऊपर से नीचे तक गर्म पानी में भीग गया। उसे तेज दर्द हुआ और शरीर में भयंकर जलन हुई, लेकिन फिर भी चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा रहा। इराव्या गुस्से में उसकी तरफ देखकर बोली, आई हेट यू, तुम मर क्यों नहीं जाते? और फिर वहां से चली गई।